दोस्तों, आज की कहानी है टिल वी डू अस पार्ट, जिसे नेहा मृदुल ने इंग्लिश में लिखा है। हम आपके लिए इसका हिंदी रूपांतर लेकर आए हैं। ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि क्यों एक रिलेशनशिप में इंडिविजुअलिटी मायने रखती है। Why does individuality matter in a relationship? तो चलिए सुनते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन उनके दोस्त उन्हें एक कपल की तरह देखकर काफी सरप्राइज थे। टिया आउटगोइंग और मिलनसार थी, जबकि रॉय एक सीरियस और कम बोलने वाला लड़का था। उनके न केवल प्रोफेशंस में जमीन आसमान का फर्क था, बल्कि उनके एस्थेटिक चॉइसेस भी एक दूसरे से काफी अलग थी। लेकिन फिर भी वो एक जिगसॉ पजल के दो पीसेस की तरह एकदम फिट बैठते थे। हालांकि समय के साथ उनके मन में हो रहे उथल पुथल को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। एक समय था जब स्पोर्ट्स लवर रॉय काफी रेगुलरली लाइव क्रिकेट मैचेस देखा करता था। हालांकि पिछले लगभग 3 महीनों से वो अपने दोस्तों के सारे इनविटेशंस को मना कर रहा था। इनफैक्ट रॉय ने वर्क फ्रॉम होम करना ऑप्ट किया, जिससे उसकी बची कुची सोशलाइजिंग भी अब ना के बराबर हो गई थी। जहां एक तरफ रॉय लोनर बन गया, वहीं दूसरी ओर टिया, जिसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना काफी पसंद था, वो भी ज्यादातर सोशल इवेंट से अब मिसिंग थी। जब दोस्तों ने इसके बारे में पूछा तो उन्हें बताया कि इस सडन सिक्लूजन का रीजन था उन दोनों का एक दूसरे के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना। एक शाम इंटरनेट डाउन होने की वजह से रॉय को ग्रोसरी शॉपिंग के लिए बाहर जाना पड़ा। अचानक वो अपने एक दोस्त से टकराया, जिसने उसे शहर में होने वाले क्रिकेट मैच के बारे में बताया। अपने फ्रेंड को बाय करने के बाद रॉय ग्रोसरी शॉपिंग करने लगा और पूरे समय मैच के ही बारे में सोचता रहा। क्रिकेट मैच यहाँ, गॉड, मैंने कितने महीनों से कोई मैच नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सा टूर्नामेंट है, रॉय ने अपने आप से कहा। घर वापस जाते हुए रॉय ने उन सारे अच्छे मोमेंट्स को याद किया जो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ बिताए थे। शायद पहली बार वो काम पर जाना मिस कर रहा था। रॉय ने सोचा, हम एक साथ तो बहुत खुश हैं, पर फिर भी एक अजीब सा डिससैटिस्फैक्शन महसूस हो रहा है। साथ में होके मिलने वाली खुशी भी अधूरी सी लग रही है, क्योंकि शायद हम एज इंडिविजुअल्स फुलफिल्ड नहीं हैं। जब वो घर पहुंचा तो इंटरनेट वापस आ चुका था और टिया उसका इंतजार कर रही थी। हाय, रॉय ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा। टिया ने कहा, शायद हमें इसे कुछ देर के लिए बंद कर देना चाहिए ना? रॉय ने सहमति में सर हिलाया। हमें एक दूसरे के साथ रहना पसंद है, पर जब तक तुम और मैं नहीं होंगे तब तक एक खुश हम नहीं हो सकते। ये कहते हुए रॉय की आंखों में गहराई साफ झलक रही थी। वो समझ गया। No wonder I'm head over heels in love with him. टिया ने मुस्कुराते हुए सोचा। तो नेक्स्ट वीक एक मैच है और मैं उसे देखने जाने का प्लान कर रहा हूँ, रॉय ने कहा। टिया ने एक ब्रॉड सी स्माइल दी। और मुझे एक गेट टुगेदर प्लान करना शुरू करना होगा। मैं सबको बुलाना चाहती हूँ, उसने एक्साइटेड होकर कहा। टिया ने गेस्ट लिस्ट ऑलरेडी अपने माइंड में प्रिपेयर करनी स्टार्ट कर दी थी। तो मैं तुमसे सैटरडे को मिलूंगी, टिया ने कहा। श्योर, एंड आई लव यू, रॉय ने कहा। उसने रॉय को एक फ्लाइंग किस देके कॉल एंड कर दी। कई महीनों में पहली बार उसने स्माइल करते हुए वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट किया और इस तरह वो दोनों अपने अपने डेली रूटीन के कामों में लग गए। रॉय लंदन में और टिया सिडनी में। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ। हैप्पी लिसनिंग।